वोट के लिए जाट समुदाय का इस्तेमाल। उपराष्ट्रपति का हो गया राजनीतिकरण। बीजेपी ने फिर खेला इमोशनल कार्ड। देश की संसद से 146 सांसदों का निलंबन। कुर्सी के लिए जाट समुदाय का इस्तेमाल। जगदीप धनखड़ पर बात आई तो जाट समुदाय याद आए। ये तमाम सवाल हैं जो अब बीजेपी पर उठते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी अब सवालों के घेरे में खड़ी होती दिख रही है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बताते चले कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री बनाया और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद जो है जगदीप धनखड़ साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि यह मेरी जो है एक तरीके से बेइज्जती नहीं है, जाट समुदाय जो जाट समुदाय है उसका कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है। तो इस खास मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जगदीप धनखड़ ने जब उन पर बात आई तो उन्होंने जाट समुदाय का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या फिर से जो है अब वोट के लिए जाट समुदाय का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, देखिए, देश की राजनीति में जाति धर्म के नाम पर काफ़ी वक्त से, और ये मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी के तुरंत बाद से, जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई है और उसी वक्त से जाति धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं समुदाय को साधने का काम किया जाता है। लेकिन एक तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर जगदीप धनखड़, जो कि माननीय उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, और उनकी मिमिक्री टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा की गई, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और उसके बाद 146 सांसदों का यहाँ पर निलंबन हो गया है संसद से। तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा तरह तरह की बयानबाजी नजर आ रही। लेकिन जाट समुदाय को साधने के लिए बीजेपी अब यहाँ से कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ का इस्तेमाल करती नजर आ रही है, क्योंकि आगामी चुनाव में जाट, जो कि हरियाणा, राजस्थान और उसके साथ साथ पश्चिमी यूपी में निर्णायक भूमिका में साबित होते हैं। काफ़ी ऐसी सीटें हैं, करीब 40 सीटों पर यहाँ पर जो बीजेपी जाटों का जो दबदबा है वो बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में जाट समुदाय को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो जगदीप धनखड़ का मुद्दा है, उनकी मिमिक्री करने का जो पूरा का पूरा प्रकरण है, जो एक तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ, वो बेहद ही शर्मनाक है। और ऐसी जो एक गरिमामय जो कुर्सी पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वो देश के लोकसभा स्पीकर हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हों, ऐसा जो व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था यहाँ पर टीएमसी सांसद के द्वारा। लेकिन अब बीजेपी इस पूरे जो प्रकरण है इसको जातीय जो समीकरण है उसमें मोड़ने को लगी हुई है और तमाम जाट नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनके जो है शौर्य पर लगने वाला है। और ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी जाट वोट बैंक, जो कि किसान आंदोलन में बीजेपी से काफ़ी नाराज हो गया था, उसको फिर से साधने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जाट समुदाय जो है वो बीजेपी से नाराज होता हुआ दिख रहा था और बीजेपी फिर से इस मुद्दे को जो है अब जाट समुदाय की ओर खींचती हुई नजर आ रही है। चर्चा करेंगे कि बीजेपी जाट समुदाय का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दुख इस बात का है कि धनखड़ आज जाट हो गए हैं, लेकिन जाट भाई लोग जब आंदोलन करते हैं तो ये अपने युग पुरुष से पूछे बिना जाट भाइयों के साथ नहीं खड़े होते। धनखड़ आज जाट हो गए हैं, लेकिन किसान आंदोलन में पैर तक नहीं रखा। धनखड़ आज जाट हो गए हैं, लेकिन पहलवान बेटे बेटियां जब संसद के पास धरने पर थे, एक भी जाट रेसलर के लिए धनखड़ अपने युग पुरुष से पूछकर भी जंतर मंतर तक नहीं आ पाए। जो कभी अपने जाट समाज और किसान समाज के लिए खड़ा नहीं हुआ, वो व्यक्ति जब संसद की बात को अपनी जाति तक लेकर जाता है तो उसकी मंशा पर 100% शक करना चाहिए। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को उसके काम पर तौला जाता है। वो गलतियां भी करता है, वो अच्छे काम भी करता है। उसे युग पुरुष कहना चाटुकारिता कहलाता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब खिलाड़ी जो जाट समुदाय के थे वह जब संसद के बाहर घसीटे जा रहे थे, जब किसान जो है बीजेपी सांसदों के द्वारा रौंदे जा रहे थे, तब जाट समुदाय की याद नहीं आती है।
लेकिन जैसे ही जगदीप धनखड़ की बात आती है तो जाट समुदाय की याद दोबारा आ जाती है। यह आपको समझना जरूरी है कि वोट के लिए, कुर्सी के लिए किस तरीके से खास समुदाय और खास जातिगत को जो है एक लुभाने का कार्य करती रही है। इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन आपको यह नहीं लगता कि जाट समुदाय की ओर ये जो पूरा का पूरा मामला है मोड़ना, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक राजनीति खेलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल। और जिस तरीके से किसी भी समुदाय को यहाँ पर साधने की कोशिश करना बीजेपी का हमेशा से एक ये जो है ट्रम्प कार्ड माना जाता रहा है। हाल ही में चुनाव में जिस तरीके से जातिगत समीकरण को बैठाते हुए बीजेपी ने यहाँ से 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, वो भी कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए बीजेपी भरपूर कोशिश करती नज़र आ रही है। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ग को यहाँ पर हिंदुत्व के कार्ड के अलावा जातीय तौर पर भी जिस तरीके से खुश रखने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर राजस्थान में जनरल कास्ट के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वहीं ओबीसी बनाए गए एमपी में, और वहीं आदिवासी दलित समुदाय से आने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पूरा का पूरा ये जो है मामला तैयार किया जा रहा है यहाँ पर, और सीधा सबका फोकस यहाँ से, और खैर सबका नहीं माने तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा फोकस यहाँ से 2024 का लोकसभा इलेक्शन दिख रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन जो है, लोकसभा चुनाव 2024 का है, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उस पर जो है अब सबकी नज़र है, या खास तौर पे बात करें तो बीजेपी की नज़र है। यही वो कारण है कि उत्तर भारत है, खास तौर पे वहाँ पे जाट समुदाय एक विशेष ओहदा रखता है और विशेष वोट बैंक है। खास तौर पे हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य हैं जहाँ पे जाट समुदाय का एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी इस जो मुद्दे को अच्छी तरीके से समझती है कि इसको कैसे राष्ट्रपति के जो बात है, जो राष्ट्रपति के ऊपर उंगली उठाई गई, जगदीप धनखड़ पे जिस तरीके से उंगली उठाई गई, उपराष्ट्रपति पर जिस तरीके से मिमिक्री बनी, उसको जो है जाति के एक मोड़ पर ले जाना और एक खास समुदाय को लुभाने का प्रयास जो है अब पूरी तरीके से बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।